बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को। व्यूअर्स, आप दुनिया के जिस हिस्से से भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो मेरे नाजरीन के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप पूरी तरीके से इस कीमती मालूमात से आगाह नहीं हो सकेंगे। अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें, ताकि आपको मामले की और बात की ठीक तरीके से समझ आ सके। इसी के साथ साथ मेरे नए आने वाले नाजरीन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और सबसे पहले मिल सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट तो हो गई, अब अपने नाजरीन के साथ जो वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ ज़बरदस्त टॉपिक है। व्यूअर्स, चाय तो हर किसी की पसंदीदा और ज़बरदस्त किस्म की पसंद है। हर शख्स चाय पीना पसंद करता है। कुछ लोग ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं, और फिर चाय की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक में चाय को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग पीते हैं। ताहम हमारे इलाक़ों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अरबिक कंट्रीज़ में चाय का अपना ही एक तरीका है कि हम लोग चाय को उबाल के पीते हैं, यानी कि पहले पानी, फिर उसमें पत्ती, जब वो उबल जाती है फिर हम उसमें दूध डालते हैं और फिर शक्कर, और फिर इस तरह से हमारी चाय तैयार होती है। तो चाय से मुताल्लिक़ मेरे नाजरीन के लिए एक बुरी ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि जो लोग मेरे नाजरीन में से भी जो लोग अगर निहार मुँह चाय पीने के शौकीन हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आइंदा से ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि निहार मुँह चाय पीने के फ़वाइद कम हैं और इसके नुकसानात बहुत ही ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चाय से जब आप निहार मुँह चाय पिएंगे तो आपको इससे तेज़ाबियत और आपकी तबीयत पे ये भारी पड़ेगी। आपका पेट फूलता है बल्कि, और इसके साथ साथ मतली की सी कैफियत पैदा होती है, के आने लगती है, सर में चक्कर आने लगते हैं। तो ये इस तरह तक का ये मामला यहाँ तक हो चुका है। अब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आपने सारी रात आप नींद में रहे और आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत थी, तो आपने उसमें कैफ़ीन से अपनी खुराक का आगाज़ किया। यानी कैफ़ीन, चाय के अंदर आपको पता है कि कैफ़ीन होती है, जो कि एक केमिकल मादा है जिससे इंसानी सेहत को बहुत सारे ख़तरात लाहक होते हैं। बेशक ये चाय, इससे हमें बहुत से फ़वाइद भी हैं, लेकिन निहार मुँह चाय पीना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जनाब, मैं अपने नाजरीन को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ निहार मुँह चाय पीना बंद कर दें। जब तक आप कुछ खा पी ना लें, जब तक आप कुछ खुराक इस्तेमाल ना कर लें, तब तक आप चाय ना पिएं, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से आपकी तबीयत गिर सकती है और आपको इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसमें गैस भरना, पेट फूलना और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। हाँ, बिलखुसूस आपने देखा होगा कि लोगों को सीने में जलन का इस तरह से एहसास होता है खुराक की नाली में। तो ये सारे मसाइल से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग आज से खाली पेट चाय पीना बंद कर दें और कुछ खाने पीने तक का इंतज़ार करें। जब कुछ खा पी लें तो अगर फिर उसके बाद आप चाय पीते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरी बात, मैं अपने नाजरीन से ये शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ टी बैग्स से मुताल्लिक़। टी बैग्स आप लोगों ने देखे होंगे कि आजकल तकरीबन हर घर में टी बैग्स भी अवेलेबल होना शुरू हो चुके हैं। तो कुछ लोग तो टी बैग्स के नाम से नावाकिफ़ होंगे, जो ऐसे इलाक़ों में रहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ डब्बे तक की पत्ती जाती है, यानी डब्बा पे एक पत्ती मिलती है, उन लोगों को टी मिलती है। तो शहरों में इस चीज़ का रिवाज आम हो गया है कि लोग टी बैग्स इस्तेमाल करते हैं। बिलखुसूस सुलेमानी चाय के लिए तो टी बैग्स इस्तेमाल करना बस स्टॉप्स पे या जो इस तरह की कॉफ़ी शॉप्स होती हैं उन पे और होटलों वगैरह में टी बैग्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। तो टी बैग्स के मुताल्लिक़ जो तहकीकात सामने आई हैं, जो साइंसदानों ने इसका नतीजा अख़ज़ किया है, उसके मुताबिक ये टी बैग्स इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर हैं और इससे इंसानी सेहत को बहुत सारे ख़तरात लाहक होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जर्मन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन्होंने 3 सस्ती और 3 महंगी
برانڈ کی پتی کے جو ٹی بیگز ہوتے ہیں وہ جانچ کے لیے منتخب کیے۔ جب ان کی جانچ مکمل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو ٹی بیگز ہیں ان کے کاغذ میں، جس کاغذ سے یہ ٹی بیگز تیار کیے جاتے ہیں، اس کاغذ میں کم از کم 4 اجزاء ایسے پائے گئے جن کو کیڑا مار دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ ٹی بیگز جو ہیں ہماری صحت کے لیے کس قدر خطرناک اور مضر ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں ٹی بیگز سے بھی اوائڈ کریں۔ پھر یہ ہے کہ ٹی بیگز کے استعمال، اس کو بنانے کے دوران جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ایپی کلوروہائیڈین ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اور اس سے انسانی صحت کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں، جس سے کینسر تک کے مرض کا شبہ رہتا ہے اور خطرہ رہتا ہے۔ تو پلیز میرے ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹی بیگ سے اجتناب کریں، ڈبہ پیک پتی لیں اور ڈبہ پیک پتی لے کر اس سے چائے بنائیں، بھلے سادہ بنائیں یا دودھ والی بنائیں، یا اور کسی بھی ٹائپ کی اگر آپ چائے پینا پسند فرماتے ہیں تو آپ ویسے ہی کریں۔ اور ہمیں اگین ایک دفعہ پھر نیچرل لائف کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ یہ جو آرٹیفیشل لائف ہے اس سے ہماری زندگی کو بہت سارے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ تو ویورز، امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملیں اور آپ میری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔ ٹل نیکسٹ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔